हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैंने जो अपनी मिस्टेक्स जो मैंने अपनी नीट जर्नी में करी थी मैं वो शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड इन माय जर्नी वाज अवॉइडिंग एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी। मतलब इसका मैं आपको समझाती हूँ। मैंने जब अपनी मतलब नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने सबसे बड़ी गलती जो करी कि मैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी को उतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रही थी। मुझे याद है कि मैंने जब फर्स्ट बार अटैम्प्ट किया था, जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था, तो मुझे याद है कि मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ी ही नहीं। बहुत कम चैप्टर्स थे जिनकी मैंने एनसीईआरटी 3 बार पढ़ी होगी या 4 बार पढ़ी होगी। तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स की मैंने एनसीईआरटी एक बार या मैक्स टू मैक्स 2 बार पढ़ रखी होगी, क्योंकि मैं अब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही थी अपनी कोचिंग के मटेरियल पे और मॉड्यूल्स पे। मेरा ये था कि मैं मॉड्यूल की वाली थ्योरी पढ़ लेती हूँ। मॉड्यूल्स में सबको पता है कि मॉड्यूल्स में एनसीईआरटी के अलावा कितना कुछ लिखा होता है। तो मेरा मेजर फोकस रहता था कि नहीं, मैं तो पहले अपने मॉड्यूल कंप्लीट करूँगी, नोट्स कंप्लीट करूँगी, उसके बाद में एनसीईआरटी करूँगी। जबकि वो नहीं होना चाहिए। पहले हमें ऑब्वियसली जब आप क्लासेस ले रहे हो तब आपको ये होना चाहिए कि जो सर ने पढ़ाया, जो टीचर ने पढ़ाया हमें, पहले हम उसके नोट्स अच्छे से समझें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइन्स लिखी हुई है जिनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। तो वो हमें पढ़ना चाहिए, नोट्स और मॉड्यूल भी एक बार पढ़नी चाहिए। बट लास्ट टाइम में जब लास्ट टू टू 3 मंथ्स रहते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि हम एनसीईआरटी पे फोकस करें, ना कि अपने नोट्स पे, ना मॉड्यूल पे। मतलब नीट 2025 का पेपर हार्ड आया, बट ऐसा नहीं था कि उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी ही सब कुछ आया। 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो हमें फोकस एनसीईआरटी पे ज़्यादा करना चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मिस्टेक्स। एंड द सेकेंड वन इज़ फोकसिंग ऑन सॉल्विंग मैनी मटीरियल रेदर देन फोकसिंग ऑन वन। सो इसका मतलब ये है कि मैं जब मेरे को कोचिंग में बहुत सारे मटेरियल मिले थे, मॉड्यूल्स थी, रेस थी, क्रॉप थी, मतलब बहुत कुछ मटेरियल था। तो मैं इस पर फोकस करती थी कि मैं ये भी कंप्लीट करूँ, मैं ये भी कंप्लीट करूँ। मैंने अगर किसी को देख लिया कि अरे यार वो तो रेस कर रहा है तो मैं रेस भी कर लेती हूँ, फिर मैंने देख लिया अरे इसने तो क्रॉप करी, मैं क्रॉप कर लेती हूँ। तो मतलब मेरा ये था कि मैं जैसे कोई चैप्टर कर रही हूँ, जैसे मैं यूएनडी कर रही हूँ तो उसमें तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सब कंप्लीट कर लूँ। और फिर काइनेमेटिक्स है, उसमें मेरा ये है कि मैंने एक मटीरियल ही कंप्लीट नहीं कर रखा। सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन को ही रहना चाहिए कि नहीं, मुझे पहले एक चीज़ पे फोकस करो। जैसे इस वाले अटेम्प्ट में मुझे ये था कि मुझे अपनी पहले मॉड्यूल कंप्लीट करनी है, तो पहले मैंने अपनी मॉड्यूल्स अच्छे से कंप्लीट करी। जब मुझे लगा कि हाँ मेरी 1-2 बार मॉड्यूल हो चुकी थी हर चैप्टर की, तो मुझे लगा कि हाँ अब मेरे पास टाइम है, अब मैं दूसरे मटीरियल पे जा सकती हूँ, या फिर मेरे में है, मेरे में वो कॉन्फिडेंस आ चुका था, बट इतना टाइम था कि मैं दूसरे मटीरियल भी कर सकती थी। तो इस वजह से मैंने दूसरे मटीरियल स्टार्ट किए। बट जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं वो यही करते हैं कि हम बहुत सारे मटीरियल सॉल्व करने लग जाते हैं, और हमारी थिंकिंग होती है कि मैं जितने ज़्यादा मटीरियल करूँगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक भी मटीरियल को 2 से 3 बार कर लोगे ना, और आपको होगा कि हाँ इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए वो मेरा सही होगा, तो उस वाले कॉन्फिडेंस के बाद आपको दूसरे मटीरियल पे जाना चाहिए। सो दिस इज़। And the third mistake that I did was comparing myself with everyone and getting demotivated by it. So मैं जिस क्लास में थी, मतलब मेरा जो बैच था, उसमें मेरे जो फ्रेंड्स थे उसमें से कुछ लोग के मार्क्स मुझसे अच्छे आते थे, किसी के मुझसे कम भी आते थे, कभी मेरे अच्छे आ गए, कभी उनके अच्छे आ गए, तो वो हमेशा चलता रहता था। तो उससे एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आती रहती थी। बट पहले मैं क्या करती थी, जैसे मैंने किसी को देख लिया कि अरे यार इसके तो मार्क्स अच्छे आ रहे, तो मैं पढ़ूंगी नहीं पूरे दिन भर, मैं उसके बारे में सोचती रहूँगी, शिट उसके तो अच्छे मार्क्स आते हैं, वो क्या करता होगा, वो कैसे कर रहा होगा, उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेरा ही नहीं होगा। मैं उस चीज़ से ज़्यादा वो तो पढ़ रहा होगा, वो ऐसे कर रहा होगा। तो मैं उस टाइम पे पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस बंदे के बारे में सोच रही हूँ कि हाँ भाई वो तो पढ़ रहा होगा, वो ऐसे कर रहा होगा, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, हमारे अंदर वो कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि उस वाली फीलिंग से तुम डीमोटिवेटेड हो रहे हो और तुम अपना और टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। हमेशा ये ट्राई करो कि हाँ जैसे आपके कोई साथ है उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो आप ये ट्राई करो कि हाँ आप भी अपने जो नंबर आ रहे हैं उनसे ज़्यादा लाने की ट्राई करो। ये मत सोचो उसके क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, ये सोचो कि मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, मैं क्या करूँ। जिससे उससे हेल्प लो। अगर वो आपका अच्छा दोस्त है तो अपने टीचर्स के पास जाओ कि नहीं सर मैं अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव करूँ, क्या करूँ। सो और वन ऑफ द मिस्टेक मेरी ये भी थी, मैं पहले टीचर से इंटरेक्ट ही नहीं करती थी। मेरे पास इतनी सारे मेरे पास डाउट्स है, सब कुछ है, मैं टीचर से पूछ ही नहीं रही हूँ। तो मेजर मिस्टेक दैट आई डिड वाज कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ,
मुझे डाउट्स आ रहे हैं, मैंने बस उनको सर्किल करके रख रखा है, मैं उनको पूछने नहीं जा रही हूँ, मतलब वो बस रखे हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें ये ट्राई करो कि चाहे तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पर वो 10 में तुम्हारे डाउट ना रहे। अगर तुमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें से तुम्हारे पास 30 to 40 में डाउट्स है और तुम वो सॉल्व नहीं कर रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग कि तुम्हें डाउट्स पूछने चाहिए और अपने टीचर से सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई आपको सेल्फलेसली आपको गाइड कर सकता है तो वो एक टीचर है। अगर आप किसी स्टूडेंट से बोलोगे तो ऑब्वियसली वो भी आपका कॉम्पिटिटर है, उसको भी रहेगा, वो भी सब कुछ शायद ना बताए आपको, क्योंकि सबके अंदर रहती है चीज़। ऐसा कुछ नहीं कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो सब कुछ आपके साथ शेयर करेगा, कोई भी नहीं करता है। और अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट ऐसा कोई भी नहीं करता है। तो हाँ, कोई कर सकता है तो वो एक हमारे टीचर है, जो कि हमें बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं हर चीज़ को लेके। तो हमें अपने टीचर से बात करनी चाहिए अच्छे से। लाइक दिस ईयर मैंने अपने टीचर के पास हमेशा कंटिन्यूसली जाती रहती थी, हमेशा ट्राई करती थी कि हाँ सर के पास, मेरा कोई भी टेस्ट पेपर हो, मैं ट्राई करती थी कि मैं सर के पास जाऊँ, उनसे जाके सब डिस्कस करके आऊँ कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा, मैं आगे क्या करूँ कि इस टाइप की क्वेश्चन सही हो जाए या कैसे करूँ। तो ये हमें करना चाहिए। एंड द थिंग इज़, थिंकिंग दिस क्लास इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये क्या था, जैसे मैं क्लासेस ऑफलाइन मेरी क्लासेस होती थी, तो जैसे कई बार मैं सोच लेती थी कि अरे यार ये वाली टॉपिक की क्लास है, ये वाला चैप्टर क्लास है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसमें क्या ही पढ़ाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये मैं अपने माइंड में खुद ही बना लेती थी, अरे इसमें कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें क्लासेस लेनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब कोई टीचर क्या पढ़ा दे, क्या बता दे उस क्लास में, तो जो तुम्हारे हमेशा हेल्पफुल हो जाए। जैसे कि मेरे साथ हुआ भी था, मेरे जो इकोलॉजी वाले सर थे, उन्होंने मतलब वो जब स्टार्टिंग में आए थे तो उन्होंने मतलब हमें वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। तो जब फर्स्ट दिन आए तो उन्होंने बोला, वो 12 में से हो रहे थे, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, और उन्होंने बहुत सारे फादर्स लिखवाए थे, जिसमें वन ऑफ द वो था फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो वो उन्होंने इतनी बार बोला, मैंने क्लास में, वो तो मैं फोकस थी, मैंने सुन लिया, मैंने कभी एनसीईआरटी से उसको पढ़ा नहीं था कि नहीं मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ, तब मैंने उसको अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ रही हूँ कि हाँ फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है, क्या है, बट वहाँ आया वो तो मेरा सही हो गया। तो ये चीज़ होती है कि अगर तुम क्लास में अटेंटिव हो, तुम टीचर की बातें सुन रहे हो, तुम ये नहीं सोच रहे कि नहीं यार इस क्लास में क्या ही पढ़ा देगा कोई, इसमें क्या होगा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो तुम्हें हमेशा क्लास अटेंड करनी चाहिए, हमेशा टीचर से, मतलब जो टीचर बोल रहे हैं उनका सुनना चाहिए अच्छे से। सो मैं यही बोलूँगी। और ये नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क, सो वन ऑफ द मेजर मिस्टेक जो हर कोई करता है वो होता है कि तुम, जब हम स्टार्टिंग में एडमिशन लेते तो हमें रहता है नहीं मैं डेली घर पे आऊँगी, अच्छे से क्लास का पूरा सब करूँगी, होमवर्क करूँगी, कोई बैकलॉग नहीं होने दूँगी, सब करूँगी। और एक टाइम के बाद तुम्हें होमवर्क, क्योंकि होमवर्क बढ़ता जाता है, स्टार्टिंग में हमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए, बाद में हमें पूरी पूरी एक्सरसाइज मिलने लग जाती है। एक्सरसाइज के अलावा हमारे पास दूसरा मटीरियल होता है, पहले का पढ़ना होता है, टेस्ट आ रहा होता है, सब कुछ करना होता है। तो हमें रहता है कि अरे मुझसे अब हो नहीं रहा, तो हम उसको छोड़ने लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि नहीं, मतलब लास्ट में आपको और ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। जितना हम स्टार्टिंग में एफर्ट्स देते हैं ना, जब हम कोचिंग में जाते हैं, उतना एफर्ट अगर हम बाद में देना तो बहुत अच्छा होगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब जैसे स्टार्टिंग में आप जाते हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता है और आप इतने मोटिवेटेड रहते हो कि अरे अब तो मेरे को जो भी पढ़ा दो मैं सब पढ़ लूँगा, एकदम अटेंटिव रहूँगी हर चीज़ में, कोई चीज़ में कहीं कुछ नहीं, इतने सारे थॉट्स के साथ जाते हैं कि इस बार तो अच्छा करना है, ये करना है। तो ये वाला जो मोटिवेशन है ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, बट ये लास्ट में तो ज़रूर ही होना चाहिए। लाइक जब वो 3 to 4 मंथ निकल जाते हैं ना, उसके बाद कौन कितना कंसिस्टेंट है ये मैटर करता है, कौन घर पे जाके कितना सेल्फ स्टडी कर पा रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो द थिंग इज़ कि, और आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कोचिंग में तो बहुत अटेंटिव रहती थी, लाइक कोचिंग में अच्छे से 6 to 7 आवर्स अच्छे से पढ़ लिया है, सब कुछ अच्छे से कर लिया, क्लास में भी पूरा फोकस हूँ, सब कर रही हूँ, सब अच्छा है। पर घर पे आके कभी 2 आवर्स पढ़ रही हूँ, तो कभी 8 आवर्स पढ़ रही हूँ, कभी 6 आवर्स ही पढ़ रही हूँ, कभी किसी दिन पढ़ ही नहीं रही हूँ। तो ये वाला जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहिए, चाहे आप डेली 3 आवर्स ही पढ़ो, बट आपको पढ़ना चाहिए। जो कि मुझे लगता है वन ऑफ द मेजर मिस्टेक थी मेरी, कि मैं कभी भी अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी। मतलब मैं किसी दिन तो बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, फिर उसके 2 दिन तक मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, और पढ़ रही हूँ तो बस 1 घंटा 2 घंटा, जो कि बहुत गंदी चीज़ है। तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये एग्ज़ाम है इसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत हार्ड है या बहुत ईजी है, इस चलते वो हमें कंसिस्टेंसी मांगता है, हमारा रिवीजन मांगता है। तो रिवीजन जब भी होगा जब हम कंसिस्टेंट होंगे, जब हमें पता होगा कि हाँ मैं डेली 6 आवर पढ़ती हूँ या 5 आवर्स पढ़ती हूँ, उसमें से 3 आवर्स में क्लास का करती हूँ, 2 आवर्स बैकलॉग का कर, जो मेरा बैक पोर्शन है उसका करती हूँ, तभी हम उस चीज़ का रिवीजन कर पाएंगे। अगर हम किसी दिन 8 आवर्स पढ़ रहे हैं और किसी दिन दूसरे दिन 2 आवर्स ही पढ़ रहे हैं, तो तुम कैसे मेंटेन कर पाओगे। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और
कि बैकलॉग की बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, मतलब मुझे लगता है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं एक टाइम तक कि यार अब तो बैकलॉग हो गया, अब तो ना टेस्ट में मार्क्स आएंगे ना कुछ आएगा, अब तो पूरा मोटिवेशन जा चुका है, अब तो सब कुछ खराब हो चुका है, ये ईयर तो गया। ये सब थिंकिंग जो होती है सबके माइंड में आती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग हो भी गया है ना, तो उस टाइम पे ये मेक श्योर करो कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा 6 मंथ में 7 मंथ में तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हारा बैकलॉग हो गया है, कितना हुआ है, क्या हुआ है, तुम हर चीज़ कर सकते हो। बट इस जल्द ना, और चलो ठीक है, तुमने जब इतना गंदा गंदा सोच रहे हो कि नहीं अभी ये ईयर तो गया, भाई ठीक है अगले साल के लिए पढ़ लो, अभी तो पढ़ो ना। बट क्योंकि अभी ना पढ़ने से तो क्या ही हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अभी नहीं पढ़ोगे तो कोई आके बोलेगा अरे कोई बात नहीं तुम नहीं पढ़ रहे, अभी चिल कर लो अगले साल। ऐसा नहीं होगा, और तुम खुद भी चिल नहीं कर पाओगे, तुम्हारा हमेशा माइंड में टेंशन रहेगी कि अरे मैंने पढ़ा नहीं, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो तुम्हें अगर कोई तुम्हारा बैकलॉग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस पर कोशिश करो, उसको कंप्लीट करने का ट्राई करो। अपने टीचर से आके बात करो, उनसे एक वो शेड्यूल लेके आओ कि सर आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो पहले। तो हमेशा ट्राई करो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की, ऐसा नहीं उनको सोच सोच के अपने माइंड में बहुत ज़्यादा हार्ड बनाने की। सो ओके, थैंक यू।